हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स, ठीक है, क्लास 12 की फिजिक्स के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। लेकिन बात रहा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो नाम है आपको विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें जो आपको 90 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि टोटल हम इस चैप्टर के हम लोग 90 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, लेकिन 3 पार्ट में करेंगे। यानी पहला पार्ट में जब जाएगा उसमें से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट में जब देंगे तो भी उसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, तीसरा पार्ट में भी आपको कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ताकि आपको इंटरेस्ट जग जाए पढ़ते पढ़ते। ठीक है, इसलिए पहला पार्ट में हम आपको 30 ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी 2-3 पार्ट करके आपको आएगा 90 क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं तो आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आप लोग जरूर दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, आप लोगों को रेगुलर 7 बजे सुबह आपको इस वीडियो को पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को रेगुलर 7 बजे सुबह में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग रेगुलर 7 बजे सुबह आकर पढ़ सकते हैं। और 7 बजे आप लोगों को सात बजे शाम में आपको हिंदी का रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है, उसको भी आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए करें। ओके, 7 बजे शाम और 7 बजे सुबह। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश। ओके, आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना है। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, बताइएगा। कह रहा है वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है E0 की पावर -1 होगा। क्या होगा, E0 की पावर -1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। या तो इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वन बटा एप्सिलॉन नॉट पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि, बताइएगा, आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है। तो आवेश का परिणामीकरण यह दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वह संभव नहीं हो। कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वह संभव नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। बताइएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है तो क्षेत्र की शक्ति की प्राप्त होती है, दिशा प्राप्त होती है और आवेश की प्रकृति प्राप्त होती है। ओके, ये सभी हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। बताइएगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। 5 में कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है। बताइएगा, दो विद्युत दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलम का नियम। क्या कहा जाता है, कूलम का नियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप या अनुक्रम में होता है। बताइएगा, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये होता है आपको 10 के पावर 39। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान है। बताइएगा, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो विद्युत विभव का मान होता है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आर के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। बताइएगा, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। और किसी माध्यम में एप्सिलॉन आर का मान पूछेगा तो अनंत मारिएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। बताइएगा विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है। एक विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो बल का मान होगा QE होगा। क्या होगा? QE होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, Q गुने E। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का यह सही मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का यह सही मात्रक क्या होता है। तब विद्युत फ्लक्स का यह सही मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि संबंध यानी रिलेशन जो होगा Q बराबर N में निम्नलिखित में से N का मान संभव नहीं। बताइएगा यानी संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में से N का मान कौन सा संभव नहीं होगा। तो N का मान हम लोग दशमलव में नहीं रख सकते। ओके, N का मान हम लोग दशमलव में नहीं रख सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा यानी दशमलव यानी पूर्णांक वाला संख्या को हम लोग नहीं रख सकते, याद रखेगा। ठीक है, भिन्न वाला संख्या को नहीं रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। बताइएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर फार्मूला होता है कि कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है। ओके, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 में कह रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है। बताइएगा किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो एप्सिलॉन आर का मान होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। कितना होता है? 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर का मान होता है। बताइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ठीक है, पर कूलम स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर का मान कितना होगा। तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, याद रखेगा। यानी पावर रहेगा तो उसको क्या पढ़ना है? प्रति। ठीक, क्या पढ़ना है? तो प्रति पढ़ना है, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संबंध सही है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो संबंध होता है E बराबर होता है F/Q होता है। क्या होता है? E बराबर होता है F/Q होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E लिखेंगे और बल को F लिखेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल दोनों सदिश राशि है, इसलिए जो तीर जो देख रहे हैं आप लोग, तीर जो आपको सदिश को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? तो सदिश राशि को दर्शा रहा है। ठीक है, वेक्टर को दर्शा रहा है, इसलिए E बराबर हो जाएगा F/Q। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सही है। ओके, 17 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। 17 में देखिए क्या करा है। कह रहा है कि आवेश का बीमा होता है। बताइएगा आवेश का बीमा क्या होता है। सब क्वेश्चन आप लोगों को पता लग रहा है कि सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और चैप्टर वाइज कर करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा AT होता है। क्या होता है? आवेश का बीमा AT होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है एप्सिलॉन नोट आर का मात्रक है। बताइए एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फ्राइडे प्रति मीटर होता है। क्या होता है? तो फ्राइडे प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी एफ इंटू एम इनवर्स हो जाएगा। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, या तो फ्राइडे प्रति मीटर इसको पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दूरी को आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। ठीक है, विद्युत बल क्या है? तो F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो विद्युत बल का मान 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा? 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर 4F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4F। जब हम लोग दूरी को आधा करेंगे तो बल आपका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4F।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर में करा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बताइएगा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपको E बराबर एफ बाई क्यू होता है। क्या होता है? E बराबर एफ बाई क्यू होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21। आप लोग सभी का आंसर बताते चलिएगा, ठीक है, कोई भी आंसर आप लोग को छोड़ना नहीं है, आप लोग को सभी का आंसर बताते चलना है। 21 नंबर में देखिए कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बताइए क्या होगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी चार्ज किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान यानी उसका मास जो है इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 22 में कह रहा है कि विद्युतशीलता का यह सही मात्रक होता है, बताइएगा विद्युतशीलता का यह सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है आपको प्रति, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि वर्ग कूलम, क्या पढ़ सकते हैं, वर्ग कूलम न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 c², ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, बताइएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व को आपको सिग्मा लिखेंगे शॉर्ट में, क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखते हैं संकेत में। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए होता है। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा क्या होता है, ए होता है। क्यू को आवेश कहेंगे, ए को हम लोग क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 है। 24 नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे गए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य लेने पर ई और पी के बीच कोण थीटा बनता है, ठीक है। इस स्थिति में जो है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, बताइएगा। विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की अस्थिति ऊर्जा शून्य लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगा -P' होगा, क्या होगा, -P'। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। माइनस में P' हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। 25 नंबर में देखिए क्या करा है। देखिए 25 में करा है कूलम बल है। ऐसा नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन याद करिए, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन आपको सामने देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। 1 से 2 बार आप लोग वीडियो को देखेगा तो आपको हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। एक बार देखेगा तो आपको कॉन्फिडेंटली याद रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए आप लोग भूल जाइएगा, इसलिए इसको दोबारा आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि कूलम बल है, बताइएगा कूलम बल क्या होता है। तो कूलम बल हम लोग केंद्रीय बल, कूलम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल को ही कूलम बल कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा। तो कूलम बल जो होता है केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, इसलिए दोनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, कूलम बल होता है केंद्रीय बल और कौन होता है, विद्युत बल। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। खरा यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स कि एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव का मान क्या होगा। अब देखिए हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अगर एक्स दिशा की पूछेगा तो आपको हमेशा सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि एक्स वाला पूछेगा तो 3 को याद रखना, ए एक्स वाई जेड एक साथ रहता है, ठीक है ना। 3 को रहेगा, याद रखेगा, तीनों में रहेगा 3 अक्ष रहेगा एक्स वाई जेड। तो इसमें अगर एक्स पूछेगा तो वाई और जेड देखिए खाली है, तो इसमें हो जाएगा वाई जेड है, ठीक है। वाई जेड अक्ष की समविभव हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि अगर कोई अक्ष जो है बाई डायरेक्शन में, तो बाई वाला रहेगा, तो बाई वाला अगर कहीं पूछ देगा कि बाई अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो बाई को छोड़कर बाकी जो बचेगा उस दिशा में हो जाएगा इसका समविभव, यानी एक्स जेड इसका समविभव हो जाएगा। अगर कहीं पूछ देगा कि एक्स दिशा में जेड अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो जेड को छोड़कर एक्स वाई जेड में लीजिएगा, तो जेड को काट दीजिएगा तो इसका समविभव की दिशा में हो जाएगा, एक्स वाई दिशा में समविभव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 26 में कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव का मान क्या होगा। तो समविभव का मान देखिएगा, तो समविभव का मान एक्स वाला पूछ रहा है, तो एक्स वाला तो है लेकिन वाई और जेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में। ओके, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। 27 में करा विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू में मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ईएसयू का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक क्या होता है? तो ईएसयू मात्रक होता है आपको 2 पॉइंट कितना होता है 2.99 गुने 10 के पावर 9 होता है, यानी 2.99 गुने 10 के पावर 9 होता है। ओके, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, बताइएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखा 29 करा एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? बताइएगा एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो अचर अनुपात होता है कुल आवेश बटे कुल विभव। क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल विभव जो होता है यह अनुपात आपको अचर होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में करा है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है, बताइएगा कितना ईएसयू के बराबर होता है? 1 कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है? तो 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। ओके, 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है। ओके, चलिए तो ये आपका 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोगों को वीडियो ये आपको याद भी होगा सारे के सारे क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को अभी काम बनता है कि इस चैनल को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है, और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना। ओके, इसी तरह से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, इसी तरह से हम आपको सब्जेक्टिव का भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा विषय का आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का आपको वीडियो प्रोवाइड कर दें, उसके लिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। ओके, ताकि हम दूसरे वीडियो में हम आपको रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।